नीमच जिले के मोरवट डैम क्षेत्र में गोचर भूमि पर अवैध रूप से टेक्सटाइल मिल निर्माण के खिलाफ जारी आंदोलन को लेकर किसान नेता पूरणमल अहीर ने पत्रकार वार्ता कर प्रशासन और स्थानीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा पर गंभीर आरोप लगाए। पूरणमल अहीर ने कहा कि मोरवन में जिस भूमि पर मिल का निर्माण हो रहा है वह गोचर भूमि है और पास ही पेयजल स्रोत, ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, छात्रावास और गौशाला स्थित है। ये क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मिल चालू हुई तो इससे भूजल और पर्यावरण प्रदूषण का गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। अहीर ने बताया कि प्रस्तावित स्थल के समीप स्थित डैम से जावद और ससवानिया नगर पंचायतों की लगभग 37,000 की आबादी तथा 30 से अधिक गांवों की सिंचाई व्यवस्था निर्भर है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में प्रति मीटर कपड़े पर 50 से 150 लीटर पानी लगता है, जिससे रासायनिक प्रदूषण फैलता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूरण अहीर ने आरोप लगाया कि 3 नवंबर को जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे तो प्रशासन ने रास्ता रोककर जाम की स्थिति स्वयं उत्पन्न की और बाद में उसी आधार पर किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। अहीर के अनुसार विधायक समर्थकों द्वारा पत्थरबाजी करवाकर आंदोलन को हिंसक दिखाने की साजिश भी रची गई ताकि प्रशासन को कार्यवाही का बहाना मिल सके। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये भी दावा किया कि विधायक और उनके सहयोगियों ने डैम क्षेत्र से लगभग 5,000 ट्रॉली पत्थर बिना अनुमति निकाले और मंदिर की 100 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर फर्जी नामांतरण कराए हैं। पूरणमल अहीर ने कहा कि ग्रामीण रोजगार या उद्योग का विरोध नहीं बल्कि केवल स्थान चयन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मिल जल स्रोत और गोचर भूमि के निकट बनाई जा रही है। उन्होंने जनता से शांतिपूर्ण और सत्य आधारित आंदोलन जारी रखने की अपील की। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। ये मोरवन में जो टेक्सटाइल फैक्ट्री लग रही है उसको लेकर क्या बात रखेंगे अपनी? मैंने आप लोगों को बताई है कि सकलेचा जी 1 महीने बाद निकल के आए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उस संबंध में उन्होंने जगह जगह जाके चैनलों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। सकलेचा जी वही हैं जो मोदी जी यहाँ नीमच आए थे, उनको कहा हमने 500 उद्योग खोल दिए, और वही सकलेचा जी अब 100 उद्योग की बात कर रहे हैं। उद्योग कोई आया नहीं है और ये केवल जो है उनके निजी स्वार्थ के कारण वहाँ जमीन को हथियाना चाह रहे हैं। जनता समझे, और जनता को डरा धमका कर उन्होंने जो जिस प्रकार से केस बनाकर और डराने का और जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया, इससे जनता दबने वाली नहीं है। जनता निरंतर जिस चीज़ का विरोध कर रही थी वो आज भी विरोध जायज है और हमेशा करती रहेगी। वहाँ जो गोचर की भूमि मोरवन डैम के पास में जो फैक्ट्री लग रही है, इसको अन्यत्र दूसरी जगह ले जाएं। और रोजगार के आपने पूरे जीवन भर कभी प्रयास नहीं किया। आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एक बड़ी सौगात आपने क्षेत्र में कभी नहीं दी। आप 20 साल से आप हैं, ये 25वां साल आपको चल रहा है, आपने कभी कोई किसी को रोजगार की बात नहीं करी, ना रोजगार दिया, हमेशा झूठ बोले हैं। तो आप जनता को गुमराह नहीं करते हुए और वो जमीन जो है वो खुद के रोजगार के लिए जो है उस जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और फैक्ट्री डाल रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया है, इससे लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने हमेशा प्रयास किया है कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए। उद्योग किस प्रकार के आए? क्षेत्र में जैसा जो हमारा कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र जो है 95% लोग खेती पर आधारित है हमारे वहाँ। और आपको पता होगा कि 92 में जब अकाल पड़ा था तो जावद के क्षेत्र के गेहूं, बाकी तो विदेशों से मंगाना पड़ा, जावद के क्षेत्र के गेहूं पूरे जिले और आसपास पूरे क्षेत्र में यहाँ से गेहूं सप्लाई हुआ था। तो आप जब ऐसे संकट के समय वो किसान काम आते हैं, गेहूं वहाँ अनाज पैदा होता है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है तो मोरवन क्षेत्र में होता है। तो उस क्षेत्र को आप मत बिगाड़िए, उससे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आबादी से दूर जाके कहीं पे भी उद्योग लगे। और उस समय मुख्यमंत्री जी आए, किसी को पता नहीं था कि उनसे कहाँ का भूमि पूजन। पत्थरबाजी को लेकर हाँ, पत्थरबाजी को लेके कुछ लोगों ने वहाँ पत्थरबाजी की। वो जो है
शैलजा जी के लोग थे, उन्होंने पत्थरबाजी कराई और शांतिपूर्ण जो धरना चल रहा था उसको खत्म करने के लिए इस प्रकार की हरकत उन्होंने की है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की रूपरेखा आंदोलन जो है वही शांतिप्रिय तरीके से हम कोर्ट के माध्यम से हम गए हैं। कोर्ट से हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ से स्टे मिलेगा और जो डॉक्यूमेंट है पुराने उन सबको देखते हुए हमें न्याय मिलेगा और वहाँ से फैक्ट्री अन्यत्र लगाएं।